कहते हैं आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन क्या आप जानते हैं आंखों के अंदर ऐसी बातें छिपी हैं जो हमारे दिमाग से भी तेज है। स्वागत है द आइज हैव इट में। ये जो चैप्टर देख रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश है और यूनिट है 2 ये। तो इस चैप्टर का हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये दोनों के जो आंखें हैं वे दुनिया को नहीं देख सकती हैं। इसकी जानकारी तो दूसरे से पता चला और ये भी नहीं जान पाई इसके बारे में कि इसकी आंखें नहीं है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में जानेंगे पूरा विस्तार पूर्वक, है ना। पूरे इस कहानी को समझेंगे, एक एक लाइन बाय समझेंगे, एक एक पैराग्राफ बाय समझेंगे, स्टेप टू स्टेप जानेंगे। तो इसके पहले यदि हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। द आइज हैव इट, आंखों में है। क्या है? बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, मोस्ट ऑफ अस विजिट आवर रिलेटिव और फ्रेंड्स लिविंग इन फार ऑफ पैलेसेस। हम में से ज्यादातर लोग दूर दराज में रहते हैं, अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलने जाते हैं। हम लोग आपस में क्या करते हैं? रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं, दोस्तों से मिलने जाते हैं, है ना। तो इसके लिए हमें ट्रेन से सफर करना होती है, बस से सफर करना होती है। लॉन्ग जर्नीज बाय बस ऑफ ट्रेन प्रोवाइड अस गुड अपॉर्चुनिटी टू मीट न्यू पीपल। देखिए, बस या ट्रेन से लंबी यात्राएं हमें नए लोगों से मिलने का अच्छा मौका देती है। हम लोग जब बस से ट्रेन से सफर करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो एक बहाना ये भी है, इस बहाने के नाते हम लोग ट्रेन पर चढ़ते हैं, बस पर चढ़ते हैं और लोगों से मिलते हैं। नाउ वी कम अक्रॉस मैनी को पैसेंजर, वी रिमेंबर ए फ्यू ऑफ देम बिकॉज ऑफ देयर यूनिकनेस, है ना। यहाँ कह रहा है हालांकि हमें कई सहयात्री मिलते हैं, है ना। को पैसेंजर सहयात्री मतलब साथ में सफर करने वाले, लेकिन कुछ को हम उनकी अनोखी खूबियों के कारण याद करते हैं। हम लोग जब सफर करते हैं, बस में हो या ट्रेन में हो, तो हमारे साथ जो अजनबी को पैसेंजर बैठते हैं, सहयात्री बैठते हैं, वह क्या होता है, कुछ उनके साथ खूबियां होता है, उनके पास खूबियां होता है और उस खूबिया कारण हम याद कर लेते हैं, जिंदगी भर याद हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे, नाउ रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट टू सच को पैसेंजर्स। तो अब पढ़िए ऐसे ही दो सहयात्रियों की कहानी। इस कहानी में हम लोग जानेंगे दो सहयात्री हैं, दो यात्री हैं और इन दोनों का कुछ दिलचस्प स्टोरी है, कहानी है ना। तो इसको जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए, आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहाना। रोहाना एक जगह का नाम है। रोहाना तक ट्रेन का डिब्बा मेरे पास ही था, मतलब रोहाना तक जाना था, है ना। तभी देन ए गर्ल गोट इन, द कपल हु सॉ हर ऑफ वाज प्रोबेबली हर पेरेंट्स एज दे सीम्ड वेरी अनसंस अबाउट हर कम्फोर्ट। देखिए, तभी एक लड़की अंदर आई, मतलब ये जो आदमी है ना, ये आदमी पहले से बैठा हुआ था। ठीक है, ये आदमी पहले से बैठा हुआ था, ट्रेन से सफर कर रहा था। ठीक है, तभी एक लड़की वहां आती है अपने माता पिता के साथ। माता पिता सिर्फ छोड़ने आए थे और माता पिता उस लड़की को लेकर बहुत चिंतित थे। ये लड़की को लेकर बहुत चिंतित थे, तो इस लड़की के प्रति महिला का बहुत चिंता था। द वुमेन gave the girl detailed instruction as to where to keep her things, where to learn out of the window and how to avoid speaking to a stranger। तो जो माता पिता थे उनके, वह उस लड़की को बहुत विस्तार पूर्वक समझा रहे थे, बता रहे थे कि अपने सामान को कहाँ रखना है, अपने सामान को बढ़िया से देखभाल करना है, खिड़की के बाहर ताक झाक नहीं करना है, अजनबियों से ज्यादा बात नहीं करना है, ये सबसे बचना है। तो ये सारे बातें अपनी लड़की को बता रहे थे, है ना, माता पिता समझा रहे थे। तभी क्या होता है, यहाँ देखिए आगे नेक्स्ट पेज में, है ना। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। तभी क्या होता है कि ट्रेन स्टेशन के लिए निकल गई, है ना, और उनके माता पिता उतर गए। ठीक है, एज आई वॉज टोटली ब्लाइंड एट द टाइम, है ना, माई एज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस। आई वॉज
अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक्ड लाइक। देखिए हम यहाँ फुल स्टॉप पास रुके हैं, ठीक है। चूंकि मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था, चूंकि मैं उस समय पूरी तरह से अंधा था। कौन अंधा था? ये व्यक्ति पूरा अंधा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि मैं उस समय अंधा था, और अंधा पूरे जीवन भर ही है ना। तो वो अपने आप को अंधा बोल रहा है, इस कारण वह समझ नहीं पा रहा है कि जो सामने बैठी है वह कैसी है ना। मेरी आंखें सिर्फ रोशनी और अंधेरे के प्रति ही संवेदनशील थी, एक अनुमान लगा सकता था। बट आई नो सी और स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लेप्ड अगेंस्ट हर हिल्स। जिस तरह से वे उसकी एड़ियों पर उसकी आवाजें चल रहा था पैर से, तो ऐसा लग रहा था कि वह चप्पल पहनी। मतलब जो व्यक्ति अंधा है ना, वह कह रहा है कि मैं नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वह पैर में चप्पल पहनी हुई है, क्योंकि चप्पल की आवाज उसे सुनाई दिया। आई लाइक्ड द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स। वह कहता है कि मतलब चप्पल की आवाज से पता चला कि उसने चप्पल पहनी है ना। मुझे उसकी आवाज और उसकी चप्पलों की आवाज दोनों पसंद है। वह लड़का जो है वह कह रहा है कि मुझे चप्पल की आवाज और उसकी आवाज दोनों पसंद है, मतलब एक प्रकार का अट्रैक्टिव हो रहा है। अब देखिए नीचे आइए, है ना। आर यू गोइंग ऑल द वे टू डेहरा? आई आस्क्ड। वो आदमी ने बोला कि है ना, क्या आप डेहरा जा रहे हैं? तो आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन द डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर। मैं का मतलब कौन हुआ? मैं जब बोलेंगे ना आई जब आएगा तो ये आदमी होगा, ठीक है। आई जब आएगा ये आदमी होगा, समझ आइएगा, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि मैं मतलब वो आदमी है, तो वह आदमी शायद किसी अंधेरे कोने में बैठा था, क्योंकि आंखें था नहीं, तो दिन हो या रात हो अंधेरा ही नजर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब यही है, बिकॉज क्योंकि मेरी आवाज सुनकर वह चौंक गई। अब देखिए सी गैव ए लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सैड, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसने थोड़ा सा आश्चर्य व्यक्त किया। आई डिडंट नो एनी वन एल्स वाज हेयर। वह कहती मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई और भी है। वेल खैर, लड़का बोलता है, वो आदमी बोलता है कि खैर कोई बात नहीं। अब देखिए आगे क्या होता है। इट ऑफ्टन हैपेंस दैट पीपल विथ गुड आईसाइट फेल टू सी व्हाट इज राइट इन फ्रंट ऑफ देम। वह आदमी बोलता है न, वह लड़का बोलता है, अक्सर ऐसा होता है कि अच्छी नजर वाले लोग अपने सामने की चीजें को नहीं देख पाते हैं। मतलब कमेंट करता है कि जिसके आंखें अच्छी होती है, जिसका आंखें आई साइट बहुत अच्छे हैं, है ना, तो सामने नहीं देखते हैं, वो दूर देखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे ही वह उसके पास आके बैठती है तो वह बाहर देखती है, ऐसा वो लड़का सोचता है, ठीक है। दे हैव टू मच टू टेक इन आई सपोज, है ना। मुझे लगता है कि उनके पास देखने के लिए बहुत कुछ है ना। मान लो कि वेयर एज पीपल हु कैन नॉट सी, है ना, हैव टू टेक इन ओनली द एसेंशियल्स व्हाट एवर रजिस्टर्ड टेलिंग ऑन देयर रिमेनिंग सेंस। कहता है कि लोग नहीं देख पाते हैं, है ना, और नहीं तो कम देखते हैं। मतलब जिनकी आंखें कमजोर होती हैं, जिनका आंखें आईसाइट बहुत कम होते हैं, वो देख नहीं पाते या बहुत कम देखते हैं। उन्हें सिर्फ जरूरी चीजें ही देखनी पड़ती है जो उनकी बाकी इंद्रियों पर असर डालती है। यहाँ सेंस ऑर्गन्स है ना, सिर्फ एक कल्पना मतलब रहता है कि हम ऐसा देखे वैसा देखे, कल्पना करता है, जिसकी आंखें नहीं होती है। आई डिडंट सी यू आइदर। मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, है ना, वह आदमी ने कहा, ठीक है, मैंने भी तुम्हें नहीं देखा। बट आई हर्ड यू कम इन। लेकिन मैंने तुम्हें अंदर आते हुए सुना, तुम्हारे चप्पल की आवाज मुझे कानों में पड़ा, इसलिए मैं समझ गया कि कोई चप्पल पहनकर आई है। आई वंडर्ड इफ आई वुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई वॉज ब्लाइंड। वो आदमी सोच रहा था कि क्या मैं उसे यह पता लगने से रोक पाऊंगा कि मैं अंधा हूं। मतलब वह अपना अंधापन को छिपाना चाहता है। प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट आई थॉट इट शुडंट बी टू डिफिकल्ट। अगर मैं अपनी सीट पर बैठा रहूं तो यह ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। मतलब मैं चुपचाप बैठा रहूं, इधर उधर देखूं नहीं, कुछ बात नहीं करूं, तो वह लड़की जान जाएगी कि मैं एक अंधा हूं। द गर्ल सैड आई एम गेटिंग ऑफ एट सहारनपुर। मैं सहारनपुर उतरूंगी, मतलब मैं सहारनपुर जा रही हूँ, ठीक है। माई आंटी इज मीटिंग मी देयर। हमारी जो आंट मीन्स क्या होता है, चाची भी होता है ना, फुआ भी होता है, जो भी,
तो मेरी जो आंटी है, चाची जो है, वहां मुझसे मिलेगी और मुझे ले जाएगी। फिर कहते हैं देयर आर यू गोइंग, शी आस्क्ड, लड़की ने बोली कि तुम कहाँ जा रहे हो, हैं तुम कहाँ जा रहे हो, टू डेहरा एंड देन टू मसूरी। तो वो आदमी जो होता है वह बोलता है कि पहले हम डेहरा जाऊंगा फिर मसूरी जाऊंगा। तो ओ हाउ लक्की यू आर, तो लड़की जब मसूरी के बारे में सुनती है तो वो लड़की कुछ अलग टाइप का बोलती है, ओ तुम कितने भाग्यशाली हो, है ना। आई विश आई वाज गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी मसूरी जा रहा होता, है ना। मसूरी उसे ज्यादा पसंद है, क्यों, आई लव द हिल्स, है ना, स्पेशली इन अक्टूबर, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है खासकर अक्टूबर के महीना में। देखिए एस दिस इज द बेस्ट टाइम, हाँ यही सबसे अच्छा समय है, लड़का ने बोला। आई सैड, है ना, मैं कहा, मैं यहाँ कौन है, लड़का है। कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज, है ना, मैंने अपनी यादों को ताजा करते हुए कहा। द हिल्स आर कवर्ड विथ वाइल्ड डालिया, द सन इज डिलीशियस एंड एट नाइट यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ ए लॉग फायर। देखिए जब मैं मसूरी जाऊंगा, मतलब ताजा याद करते हुए बोलता है कि हाँ अक्टूबर का महीना में मसूरी बहुत अच्छा लगता है। डालिया क्या, एक फूल है। तो जो मसूरी की जो पहाड़ियां है वह जंगली फूलों से ढकी होती है, धूप एकदम सुहानी होती है, और रात में जब आप लकड़ियों के आग के सामने बैठते हैं तो और उसका कुछ आनंद अलग होता है, क्योंकि ठंडा का समय हो जाता है अक्टूबर महीना, और खासकर मसूरी में तो बर्फ गिरता है। तो उस स्थिति में रात को लकड़ियों के आग के सामने बैठने का आनंद कुछ और ही होता है, मतलब ऐसा वो लड़का बताता है। मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट्स हैव गॉन एंड द रोड आर क्वाइट एंड ऑलमोस्ट डेजर्टेड, है ना, मतलब कहता है कि ज्यादातर पर्यटक जा चुके होते हैं और सड़कें शांत और लगभग सुनसान होती है। अक्टूबर के महीना में क्या होता है, ज्यादातर पर्यटक जा चुके होते हैं, वापस रिटर्न हो चुके होते हैं, सड़कें सुनसान हो जाती है, शांत हो जाती है, और अक्टूबर का महीना सबसे अच्छा होता है इसके लिए। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखिए ये है मसूरी की पहाड़ियां, मसूरी में जो डालिया फूल है ये है, देख रहे हैं इसको, ये। शी वॉज साइलेंट, वह चुप हो जाती है। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी ए रोमांटिक फूल। यहाँ देखिए मैं सोच रहा था, मैं यहाँ कौन है, लड़का है, तो मैं सोच रहा था, मतलब लड़का सोच रहा था कि क्या मेरी बातें उससे छू गई या फिर उसने मुझे कोई रोमांटिक बेवकूफ समझ लिया। वो लड़का पछताता है कि जो मैंने बोला, है ना, क्या उसे बुरा तो नहीं लगा, ठीक है, या मेरी बातें उसे अच्छा लगा। देन आई मेड ए मिस्टेक, फिर मैंने गलती कर दी, ऐसा उसे महसूस हो रहा है, किसे, उस लड़के को। What is it like outside, वो लड़का बोलता है कि बाहर कैसा है, उस लड़की से बात करता है कि बाहर कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है ना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मैंने मतलब लड़का, ठीक है। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन, कि उसे मेरे सवाल में कुछ भी अजीब नहीं लगा, वैसा जवाब नहीं दिया। हैड शी नोटिस ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी, है ना, यहाँ कहता है कि क्या उसे पहले ही पता चल गया था कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड बाय डॉट्स, मतलब लेकिन उसने अगले सवाल ने मेरे सारे शक दूर कर दिए। यू लुक आउट ऑफ विंडो, शी आस्क्ड, मतलब वह लड़की बोलती है कि तुम खुद ही देख लो खिड़की के बाहर क्या है नहीं है, है ना। तो इस तरह से उस लड़का को लगा कि उस लड़के को अभी तक पता नहीं कि मैं अंधा हूँ। अब देखिए आई मूव्ड इजिली अलोंग द बर्थ एंड फेल्ट टू द विंडो लेज। यहाँ देखिए, यहाँ जो आदमी है ना नाटक करता है खिड़की के बाहर देखने का, क्योंकि उसे तो दिखाई देगा ही नहीं, है ना, तो इधर उधर देखने का नाटक किया, मतलब देखा। द विंडो वाज ओपन एंड आई फेस्ड इट मेकिंग ए प्रेटेंस ऑफ स्टडीइंग द लैंडस्केप। खिड़की के इधर उधर थोड़ा अपना मूव करता है ताकि उसे एहसास लगे कि वो लड़का देख रहा है। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ इंजन, द ट्रबल of the wheels, and in my mind's eye I could see telegraph post flashing by। मैंने इंजन की हाँफती हुई आवाज सुनी, है ना, और जब लड़का देखा इधर उधर तो उसे इंजन की आवाज सुनाई दिया, क्योंकि दिखाई तो देगा नहीं। पहाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनी और मन ही मन टेलीग्राफ के खंभों को चमकते हुए देखा, मतलब कल्पना कर रहा है कि इस तरह से ट्रेन गुजर रही है, सामने पहाड़ है ना, खंभा है, इस तरह से वह महसूस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं। Have you noticed
आई वेंचर्ड दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग व्हाइल वी सी टू बी स्टैंडिंग स्टिल। क्या आपने ध्यान दिया कि पेड़ हिलते हुए प्रतीत होते हैं जबकि हम अस्थिर बैठे हुए हैं। मतलब ये लड़का बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि पेड़ हिल रहे हैं, पेड़ जा रहे हैं आगे और हम आराम से बैठे हैं, अस्थिर में बैठे हैं। तो वो लड़की जवाब देती है कि दैट ऑलवेज हैपेंस, शी रिप्लाइड। उसने जवाब दिया कि ऐसा तो हमेशा ही होता है, हम शांत से बैठे हैं और पेड़ पौधे आगे बढ़ रहे हैं। फिर वह पूछती है कि डू यू सी एनी एनिमल्स, क्या तुमने कोई जानवर देखा? नो, आई आंसर्ड क्विक कॉन्फिडेंटली। लड़का पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि नहीं, यहाँ कोई जानवर नहीं है, क्योंकि उसे पहले से पता है ना, कि आई नो दैट देयर वेयर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर डेहरा। मतलब डेहरा के आसपास जो जंगल है वहां से जानवर पहले ही गायब हो चुके हैं, इसलिए वह आत्मविश्वास के साथ बोलता है कि यहाँ कोई जानवर नहीं है। आई टर्न्ड फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर ए while we sat in silence। तो वो अपने खिड़की तरफ से जो चेहरा किया था वो वापस ले आता है ना, और उस लड़की को और मुंह किया और कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहा। वह लड़की की तरफ देखता है, मतलब देखने का नाटक करता है और चुपचाप बैठे रहा। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई रिमार्क्ड। ठीक है, आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डारिंग बट इट वॉज ए सेफ रिमार्क, है ना। कहता है कि लेकिन यह एक सुरक्षित टिप्पणी थी। फ्यू गर्ल्स कैन रेसिस्ट फ्लैटरी, मतलब बहुत सारे ऐसे लड़कियां जो है ना चापलूसी से बचती हैं, मतलब ऐसी बातें को वो चापलूस समझती है ना। सी लव्ड प्लेजेंटली, वह बहुत खुशी से हंस पड़ती है। इट इज नाइस टू बी टोल्ड दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, है ना। क्यों हंसती है? यह जानकर कि अच्छा लगा कि मेरा चेहरा दिलचस्प है। वो लड़की बोलती है कि हाँ, तुम्हारे मुख से हम जब सुने तो हमको अच्छा लगा कि मेरा चेहरा अच्छा है। आई एम टायर्ड टू पीपल टेलिंग मी आई हैव ए प्रेटी फेस, लोगों से सुनते सुनते थक गया हूँ कि मेरा चेहरा सुंदर है। ये लड़की बोलती है ओह सो यू डू हैव ए प्रेटी फेस, तो तुम्हारा चेहरा वाकई बहुत सुंदर है। मैंने सोचा, मैंने यहाँ कौन है? लड़का है। तो लड़का बोलता है कि ओह तुम्हारा चेहरा वाकई बहुत सुंदर है। एंड Aloud I said, well, an interesting face can also be pretty, है ना। खैर, एक दिलचस्प चेहरा भी बहुत सुंदर हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, यू आर गैलेंट यंग मैन, शी सैड। वह लड़की बोलती है कि तुम एक बहादुर नौजवान हो, है ना। क्या लड़की बोलती है? तुम एक बहादुर नौजवान हो। बट व्हाई आर यू सो सीरियस, उसने कहा, है ना, कि तुम एक बहादुर नौजवान हो, लेकिन तुम इतने गंभीर क्यों हो? I thought then that I would try to laugh for her, but the thought of laughter only made me feel troubled and lonely। कि मैंने सोचा, मतलब लड़का ने सोचा कि मैं उसके लिए हंसने की कोशिश करूंगा, लेकिन हंसी के विचार से ही मुझे परेशानी और अकेलापन महसूस होने लगा। वह सोचा कि मैं हंसूं ना हंसूं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, वह हंसने की कोशिश करूंगा ऐसा कुछ सोचता है। हम जल्द ही आपके स्टेशन पर होंगे, मतलब स्टेशन पहुंचने वाले हैं। थैंक गुडनेस इट इज ए शॉर्ट जर्नी, है ना। वो लड़की बोलती है कि शुक्र है यह यात्रा छोटी है। आई कांट बियर टू सीट ऑन ए ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। कहती है कि मैं 2 या 3 घंटे से ज्यादा ट्रेन में नहीं बैठ सकती, है ना, मुझे एलर्जी है, इसलिए शॉर्ट यात्रा मुझे पसंद है। 8 I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her voice, है ना। फिर भी मैं उसकी आवाज़ सुनने के लिए लगभग किसी भी समय वहाँ बैठने को तैयार था। वह लड़का सोचने लगता है कि उस लड़की से बात करना मुझे, है ना, बहुत ज़्यादा समय भी कम पड़ जाता, है ना। इसके लिए हम घंटों घंटों समय व्यतीत कर सकते थे, घंटों घंटों ट्रेन पर यात्रा कर सकते थे, ऐसा वो लड़का सोचता है। ठीक है। हर वॉइस हैड द स्पार्क ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम, है ना। उसकी आवाज में पहाड़ी झरने जैसी चमक थी। वह कल्पना करता है कि उसकी आवाज पहाड़ी झरने जैसा थी, पहाड़ी झरने जैसा चमक थी। सुन एज द लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट आवर ब्रीफ इनकाउंटर। यहाँ देखिए, जैसे ही वह ट्रेन से उतरती है वह हमारी उस छोटी सी मुलाकात को भूल जाती है। मतलब वह सोचने लगता है कि
भले उसे याद रहे या ना रहे, लेकिन इस यात्रा का अनुसरण मुझे हमेशा रहेगा, हम हमेशा याद करेंगे। वो लड़की मेरे बारे में भले ही भूल जाए। वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। यदि हम उसके साथ लंबा सफर भी करते ट्रेन में तो मुझे थकावट नहीं आता, मुझे अच्छा लगता। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा है लेकिन हम एक साथ कंप्लीट करना चाह रहे हैं। द इंजन्स विस्टल श्रिक्ड द कैरेज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिथम, है ना। द गर्ल गोट अप द बेगन टू कलेक्ट हर थिंग्स। देखिए, इंजन की सीटी की आवाज आई, मतलब गाड़ी ट्रेन रुकने की आवाज आती है, गाड़ी की पहियों की आवाज और लय बदल गई। मतलब पहले का जो स्पीड था ट्रेन, वह धीरे धीरे रुकने के लिए वह अपना लय बदल लेती है। लड़की उठी, मतलब लड़की समझ गई कि अब हमको उतरना है। लड़की उठी और अपना सामान समेटने लगी। यही कह रहा है, आई वंडर्ड इफ सी और हर हेयर इन ए बर्न ऑफ इफ इट वाज प्लांटेड। मैं सोच रहा था कि क्या उसने अपने बालों को जुड़ा बनाया या चोटी बनाई थी। मतलब वो लड़का जो है ना, वो उसके बालों के बारे में सोचने लगता है कि क्या उसका बाल छोटा था, बड़ा था, वह बाल को चोटी बनाई थी कि बिखरा हुआ था। इस तरह से इस सब बातों में वह उलझ जाता है, सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है। ठीक है, परहैप्स इट वाज हैंगिंग लूज ओवर हर शोल्डर्स। वह सोचने लगता है ना, शायद वे कंधों पर खुले लटके रहे थे, मतलब उसकी बाल, है ना, शायद उसके कंधों पर होगा, ऐसा कुछ वह सोचने लगता है। और वाज इट कट वेरी शॉर्ट, या फिर नहीं तो छोटा बाल रखी होगी। इस तरह से वह कल्पना की दुनिया में खो जाता है। कौन खो जाता है? लड़का। ठीक, नेक्स्ट है, द ट्रेन ड्रू स्लोली इनटू द स्टेशन, है ना। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन पर पहुंच गई। आउटसाइड देयर वाज द शॉटिंग ऑफ पोर्ट्रेट्स एंड वेंडर्स एंड ए हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर। स्टेशन के बाहर बहुत सारे कुलियां होते हैं काम करने के लिए, और बहुत चीज बेचने वाले होते हैं, विक्रेता। और तब क्या होता है, कुलियों और विक्रेताओं की चीख पुकार सुनाई दे रही थी, मतलब बाहर में आवाजें आ रही थी। और डिब्बे के दरवाजे के पास एक ऊंची औरत की आवाज सुनाई दे रही थी। द वॉइस मस्ट हैव बिलोंग्ड टू द गर्ल्स, है ना, मतलब वह आवाज शायद उस लड़की की आंटी की होगी, है ना, चाची की होगी। अब देखिए, गुड बाय द गर्ल सैड, मैं चलती हूँ। अब आगे आते हैं, शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी। वो मेरे बहुत पास खड़ी थी। वह महसूस कर रहा है कि वो मेरे पास बहुत ही नजदीक में खड़ी थी, है ना। सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज टेंटलाइजिंग। इतने पास की उसके बालों से आती हुई खुशबू मुझे मदहोश कर रही थी। वह आदमी सोचता है, मतलब वह लड़का सोचता है कि इतना सामने वह खड़ी थी मेरे सामने कि उसके जो बाल में परफ्यूम लगा हुआ था, उसका सेंट, उसका खुशबू मुझे मदहोश कर रहा है। आई वॉन्टेड टू स्टॉप हर फ्रॉम मूविंग अवे बट शी मूव्ड अवे, है ना। मैं उसे दूर जाने से रोकना चाहता था, लेकिन वह दूर हट गई। Only the scent of perfume still lingered where she had stood। यहाँ कह रहा है कि बस जहाँ वो खड़ी थी वहां पर खुशबू की खुशबू अभी भी बनी हुई थी, है ना। वो ऐसा महसूस कर रहा है कि जहाँ वह खड़ी थी अभी भी उसके बालों के परफ्यूम की खुशबू वहां पर है। There was some confusion in the doorway, है ना। दरवाजे पर कुछ अफरा तफरी मच गई। दरवाजे पर, क्योंकि ट्रेन रुकी हुई है तो यात्री उतर भी रहे हैं, चढ़ भी रहे हैं, तो अफरा तफरी तो मचेगा ही। ए मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमरेड एंड अपोलॉजी। देखिए, एक आदमी उस ट्रेन में चढ़ता है, उस डिब्बे में चढ़ता है, और चढ़ते हुए हकलाते हुए माफी मांगने लगा। क्यों माफी मांगने लगा? देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वाज शट अगेन, है ना। और तभी दरवाजा जोर से धड़ाम हुआ, मतलब दरवाजा जोर से पटकाया, ट्रेन का दरवाजा जोर से पटकाया, और फिर ट्रेन बंद हो गई और दुनिया फिर से बंद हो गई। मतलब दुनिया फिर से बंद होने का मतलब है कि उसके आंखें की रोशनी तो है नहीं, लेकिन दरवाजा बंद हो गया, मतलब ट्रेन अब निकलने को है। आई रिटर्न टू माई बर्थ, है ना। वह जो आदमी था वह उसी के बर्थ में आता है। द गार्ड बिलो दिस whistle and we moved off।
देखिए जो गार्ड होता है, गार्ड ने सीटी बजाए और हम आगे बढ़ गए। वंस अगेन आई हैड ए गेम टू प्ले एंड ए न्यू ट्रेवलर, है ना, एक बार फिर मुझे एक खेल खेलना था और एक नया मुसाफिर के साथ। जो उसके सामने जो यात्री था एक नया आदमी था और उसी के साथ खेलना था, गप करना था, बातें करना था, ऐसा हुआ लड़का सोच रहा है। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टूक अप देयर सॉन्ग, द कैरेज ग्राउंड एंड सुक। देखिए ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, पहियों ने अपनी धुन बजाई। पहिया मतलब जब ट्रेन चलती है तो उसका आवाज कुछ अलग हो जाती है ना। रुकी हुई ट्रेन जब स्पीड पकड़ती है तो पूरा बोगी हिलता है। तो वही कह रहा है कि डिब्बा करा उठा और हिलने लगा। आई फाउंड द विंडो एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट, स्टेयरिंग इनटू द डेलाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी, है ना। वह कह रहा है कि मैंने खिड़की ढूंढी और उसके सामने बैठ गया। वह जो आदमी उठा था ना उसे छोड़ने के लिए, तो वो लड़का बैठ गया खिड़की ढूंढ कर कि सामने खिड़की है। दिन के उजाले में देखने लगा जो मेरे लिए अंधेरा था। वह कह रहा है कि मैं देखने लगा इधर उधर, लेकिन मेरे लिए वह अंधेरा ही था, दिन भी अंधेरा ही था। सो मैनी थिंग्स वेयर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर बहुत कुछ हो रहा था। ऐसा उसे लग रहा था कि खिड़की के बाहर बहुत कुछ हो रहा है। इट कुड बी ए फैसिनेटिंग गेम guessing what went on out there. The man who had entered the compartment broke into my reverie. जो आदमी डिब्बे में घुसा था उसने मेरी कल्पना को तोड़ दिया। मतलब जो वह कल्पना कर रहा था, सोच रहा था, है ना, तो उस कल्पना को तोड़ दिया, मतलब डिस्टर्ब कर दिया। You must be disappointed, he said. उन्होंने कहा, वो आदमी ने कहा, है ना, तुम्हें निराश हुई होगी। I am not nearly as attractive as a traveling compartment as the one who just left. She was an interesting girl. वह एक दिलचस्प लड़की थी। मैंने कहा, I said, किसने कहा? मैंने कहा। मैंने मतलब यहाँ कौन है? जो एक अजनबी आया, स्टेशन पर चढ़ा और उसके बगल में बैठा। Can you tell me, है ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो? Did she keep हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट, उसने अपने बाल लंबे रखे थे या छोटे? वह क्वेश्चन करता है उस आदमी से। तो वो आदमी बोलता है आई डोंट रिमेंबर, है ना, मुझे याद नहीं है ना। ही सैड, उसने कहा। ही सैड साउंडिंग पजल्ड, उसने उलझन भरे स्वर में कहा कि मुझे याद नहीं है। इट वाज हर एज आई नोटिस्ड, मैंने उसकी आंखों पर ध्यान दिया, आंखों को नोटिस किया। चलिए नेक्स्ट पेज है। नोट हर हेयर, मतलब मैं उसकी आंखों पर नोटिस किया, उसके बालों के बारे में नहीं नोटिस किया, बालों को नहीं देखा। शी हैड ब्यूटीफुल एज बट दे वेयर ऑफ नो यूज टू हर, यहाँ कहता है कि उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी पर वे उसके किसी काम के नहीं थी। वो आदमी बोलता है कि उसकी आंखें खूबसूरत थी लेकिन वह किसी काम का नहीं थी, मतलब वह अंधी थी, वह भी नहीं देख पाती थी। शी वॉज कंप्लीटली ब्लाइंड, है ना, वह पूरी तरह अंधी थी, है ना। Didn't you notice, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? वो आदमी बोलता है क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि वह पूरी तरह अंधी थी, वह देख नहीं पाती थी, उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी लेकिन वह देख नहीं पाती थी। लास्ट में देखिए, ये कहानी के लास्ट में इस आदमी को पता चलता है, इस लड़का को पता चलता है कि जो सामने बैठी हुई है ये भी अंधी है ना, जो सामने बैठी हुई है ये भी अंधी है। तो दोस्तों यहाँ पर कहानी में देखें कि जो दोनों सवारी कर रहे थे वो दोनों क्या थे? ब्लाइंड थे।